फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 8 तक। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उससे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुस जाता था और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदी गृह में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते तथा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अपदुतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुति गान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व हैं। अनुवाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरे महिमामय नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाएं। वह शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। अनुवाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है उससे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उससे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 35 से 40 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी नहीं
बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने प्रेरित चरित्र से सुना। वहां पर हम लोगों ने देखा कि जब विश्वासियों पर अत्याचार हुआ तो वे लोग बिखर गए और जहां कहीं भी वे लोग गए उन लोगों ने सुसमाचार सुनाया। प्रेरित चरित्र के पहले अध्याय के 8वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु शिष्यों से बोलते हैं, पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा और आप लोग यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनेंगे। जब ये पवित्र आत्मा हम लोगों पर उतरेंगे, यह पवित्र आत्मा क्रियाशील रीति से हमारे जीवन में निवास करेंगे, तब हम लोग अपने जीवन द्वारा, अपनी बोली द्वारा, अपने वर्ताव द्वारा यीशु के साक्षी हम लोग बनेंगे और पवित्र आत्मा हमको कृपा देंगे। फिलिप समारिया में गए, वहां पर जाकर के उसने सुसमाचार सुनाया और आज के पाठ में हम लोगों ने सुना, दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अब्दूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्थांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। यदि हम लोग बाइबल में देखेंगे, पुराने विधान में कहीं पर भी कोई भी नबी अब्दूतग्रस्त लोगों को चंगा करते नहीं देखते हैं, लेकिन नए विधान में आने पर हम लोग देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार में यीशु का पहला चमत्कार सभागृह में एक अब्दूतग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना है। और संत मार्कुस के सुसमाचार में ही यीशु ने शिष्यों से कहा, अपने स्वर्गारोहण के पहले विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरे नाम लेकर अब्दूतों को निकालेंगे। जो पहली कृपा या पहले चंगाई जो वे लोग करते हैं, विश्वासी करते हैं, अब्दूतों को निकालने की चंगाई है या वह कृपा है। और हम लोग बाइबल में देखते हैं, जब यीशु ने शिष्यों को बुलाया तो यीशु ने उनको अब्दूतों पर अधिकार और सामर्थ्य दिया। यही हम लोग पढ़ते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अब्दूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तो यीशु ने शिष्यों को बुला करके उनको अब्दूतों पर अधिकार और सामर्थ्य दिया। हम लोग यीशु के बारे में पेतरुस कोर्नेलियस के घर में जाकर के इसी प्रकार कहते हैं, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित कर दिया। वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था।
शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। ये क्यों ऐसा होता है? यीशु जब आए, यीशु की पहली घोषणा ईश्वर के राज्य की घोषणा था। यीशु ने कहा, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करके पाप को छोड़ देना है और यीशु में विश्वास करना है। जब हम लोग यीशु में विश्वास करते हैं, हम लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है। ये पवित्र आत्मा से संचालित जीवन है ईश्वर के राज्य का जीवन। और जब हम लोग ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं, तब शैतान के राज्य चला जाते हैं। केवल बाइबल के अनुसार दो राज्य है, ईश्वर का राज्य और शैतान का राज्य, जीवन का राज्य या मृत्यु का राज्य। हम लोग दोनों राज्य में एक साथ नहीं रह सकते हैं। मृत्यु के राज्य में और जीवन के राज्य में हम लोग बराबर नहीं रह सकते हैं। हम लोग या तो ईश्वर के राज्य में है, जीवन के राज्य में है, या मृत्यु के राज्य में है, या शैतान के राज्य में है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील रीति से उपस्थित रहते हैं, तो हम लोग सदा ईश्वर के राज्य में, जीवन के राज्य में हम लोग रहते हैं। जब हम लोग शैतान के बारे में, शैतान के राज्य के बारे में सब बोलते हैं, मेरी चिंता या मेरे जीवन में मैं सदा दुख में रहता हूं, मैं ईश्वर के राज्य में नहीं हूं। दुख एक आत्मा है, चिंता एक आत्मा है, हर पाप के पीछे एक आत्मा है, व्यभिचार का आत्मा, शराब का आत्मा। जब पवित्र आत्मा आते हैं, ये सारी बुराई की आत्मा चली जाती है। यदि पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्रियाशील रीति से उपस्थित नहीं रहते हैं, तब मैं ये बुराई की आत्मा के शक्ति में या उसके अधीन में मैं रहता हूँ। मैं चिंता की आत्मा के अधीन में रहता हूँ, दुख की आत्मा के अधीन में रहता हूँ। तब मैं ईश्वर के राज्य में नहीं हूँ, या क्रियाशील रीति से पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास नहीं करते हैं। हम लोग संत यूहन्ना के पहले पत्र के 5वां अध्याय के 19वां वाक्य को कई बार सुना है। हम जानते हैं हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। जब हम लोग ईश्वर के अधीन रहते हैं, ईश्वर के होकर रहते हैं, अंग्रेजी में ईश्वर के संतान है, हम जानते हैं हम ईश्वर के संतान है, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। जब हम लोग ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के राज्य में है, तब हम लोग दुष्ट के अधीन नहीं हैं। प्रभु ने हम लोगों को इसके लिए बुलाया है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, संत यूहन्ना के सुसमाचार से हैं। यीशु बोलते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। जिस प्रकार हमारे शरीर को भूख और प्यास है, उसी प्रकार हमारी आत्मा को भी भूख और प्यास है। यह आत्मा की भूख और प्यास इस दुनिया के कोई भी वस्तु से हम लोग निकाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं। यह आत्मा का भूख तभी समाप्त होगा जब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं। हम लोग संत याकूब के पत्र के 4 अध्याय का 5वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्या अकारण ही धर्म ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा को हम लोगों में समावेश किया है, उससे वह अपने लिए ही चाहता है। क्या धर्म ग्रंथ अकारण ही कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा को हम लोगों में निवास का समावेश किया है, रखा है, उसे अपने लिए ही चाहता है। मतलब जब हमारी आत्मा ईश्वर से की आत्मा से मिल जाता है, तभी हमारा जीवन सार्थक है। संत अगस्तीन ने भी यही बात कहा, प्रभु हमारा हृदय तूने अपने लिए बनाया है। ये हृदय अस्वस्थ रहता है जब तक ये हृदय या ये आत्मा आप में समा नहीं जाता। Our hearts are made for you, they are restless until they rest in you। तो ईश्वर ही
हमारी आत्मा को तृप्त कर सकता है, आत्मा की भूख और प्यास को तृप्त कर सकता है। और यीशु बोलते हैं, यीशु ये आत्मा का भोजन, आत्मा की रोटी, आत्मा का पेय बन करके आया है। इस यीशु को हम लोगों को अपनाना है, इस यीशु में हमें विश्वास करना है। ये विश्वास भी एक कृपा है। ईश्वर ने हम लोगों को इस कृपा को दिया है और हम लोगों को दूसरों को इस कृपा को बांटना है। जैसे पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, हम लोग प्रेरित चरित्र में ही संत पेतरुस एक लंगड़े को चंगा करने के बाद चौथा अध्याय के 12वां वाक्य में इसी प्रकार कहते हैं, हम लोगों ने बार बार सुना है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। तो यीशु के द्वारा हमको मुक्ति मिलती है। यीशु हमारे जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता है। यीशु, केवल यीशु ने ही हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलि चढ़ाकर प्रायश्चित किया है। इस सच्चाई को हमको दूसरे लोगों को बांटना है और ये सच्चाई या इस यीशु पर हमको विश्वास का वरदान मिला है। इसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता ईश्वर, हम अपने विश्वास के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वचन के द्वारा यीशु हमारे जीवन में आते हैं। हे पिता ईश्वर, हम दुनिया भर के सभी विश्वासियों के लिए आज प्रार्थना करते हैं, ताकि जिस विश्वास को तूने हमें दिया है, इस विश्वास को अन्य लोगों के बीच में भी हम लोग बांट सके, अपने जीवन द्वारा, अपनी बोली द्वारा, अपने वर्ताव द्वारा। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।